तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में महिला कर्मियों को 2 साल की चाइल्ड केयर लीव देने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सक्रिय हुई सुक्खू सरकार। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हिमाचल में महिला कर्मचारियों को 2 साल की चाइल्ड केयर लीव मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि महिला कर्मचारियों को यह हक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में हिमाचल सरकार को मुख्य सचिव की अगुवाई में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सक्रिय हुई राज्य सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने अगले सप्ताह बुधवार यानी 15 मई को बैठक तय की है। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की प्रक्रिया तय करने पर विचार होगा। बता दें कि हिमाचल में महिला कर्मचारियों को 2 साल की चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलती है, जबकि केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों के लिए प्रावधान है। सिंकुला में फंसे 10 मजदूरों को पुलिस ने किया रेस्क्यू। ले जाते समय खराब हो गई थी गाड़ी। लाहौल स्पीति पुलिस ने सिंकुला टॉप में फंसे 10 मजदूरों को रेस्क्यू किया है। वह शनिवार को 10 मजदूर दारचा से सिंकुला होकर लेक की तरफ मजदूरी के लिए जा रहे थे। वह सिंकुला टॉप में उनकी गाड़ी खराब हो गई। उसी समय बर्फबारी का दौर शुरू हुआ। इसके बाद यह मजदूर भूखे प्यासे ठंड में यहाँ फंस गए। वह मजदूरों के फंसने की सूचना पुलिस चेक पोस्ट दारचा को मिली। वह एक टीम सिंकुला टॉप की ओर रवाना हुई। वह टीम में दारचा चेक पोस्ट के प्रभारी छोटेलाल, पुलिस कांस्टेबल परवेश राजेंद्र कुमार, अजय पाल और एसपीओ तंजीन रगबे सिंकुला पहुंचे। वह टीम ने मजदूरों को सफल रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित दारचा स्थित अपने चेक पोस्ट में पहुंचाए। यह सभी प्रवासी कामगार थे। वह पुलिस ने रेस्क्यू के बाद सभी कामगारों को दारचा में ठहराया। वह मजदूर दिन के समय फंसे थे और शाम होने से पहले उन्हें रेस्क्यू किया गया। वहीं एसपी लाहौल स्पीति मयंक चौधरी ने जवानों के कार्यों की सराहना की है। चुनाव के बाद ओपीएस पर सरकार का बड़ा इम्तिहान। जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव होते ही हिमाचल सरकार के सामने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बड़ा इम्तिहान आ रहा है। वह 16वां वित्त आयोग जून महीने में हिमाचल के दौरे पर आ रहा है। वह वित्त विभाग चुनाव आचार संहिता के बीच आजकल मेमोरेंडम बनाने में जुटा है। वह वित्त आयोग की टीम के हिमाचल आने से पहले पोर्टल पर मेमोरेंडम अपलोड करना होगा। इस मेमोरेंडम में राज्य सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की देनदारी के कारण अतिरिक्त अनुदान की मांग करेगी। बता दें कि ओपीएस को ड्राफ्ट मेमोरेंडम में शामिल कर लिया गया है। हालांकि चुनाव बाद की परिस्थितियां बहुत हद तक नतीजे पर भी निर्भर करेंगी। वह 15 वित्त आयोग ने हिमाचल के हक में कई सिफारिशें दी थी। वह 5 साल की अवधि के लिए कुल 81,977 करोड़ का आवंटन हिमाचल के लिए था। वह जिसमें 35,064 करोड़ केंद्रीय करों के विभाजन में हिस्सा और 46,913 करोड़ ग्रांट इन एड के तौर पर दिए थे। बता दें कि 15 वित्त आयोग ने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट का पालन करने के साथ टूरिज्म और कनेक्टिविटी को बढ़ाने की सलाह दी थी। वह साथ ही कहा था कि हिमाचल अपनी प्रतिबद्ध देनदारी या कमिटेड एक्सपेंडिचर को कम करें। प्रदेश के कॉलेजों में जून से पहले शुरू होंगे दाखिले। जी, प्रदेश के कॉलेजों में इस बार जून के पहले एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि 15 मई तक यूजी एग्जाम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद 40 दिनों के भीतर रिजल्ट जारी होना है। मैं इसमें सबसे पहले यूजी अंतिम सेमेस्टर का परिणाम जारी होगा मैं ताकि पीजी में छात्र एडमिशन ले सके। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। वह सभी कॉलेज अपने अपने स्तर पर ऑनलाइन ही प्रोस्पेक्टस जारी करेंगे। बता दें कि इसमें एंटी रैगिंग समेत अन्य तरह के नियमों का पालन किया जाएगा। वह पिछली बार देरी से जुलाई में एडमिशन शुरू हुई थी। ऐसे में इस बार समय रहते टीचिंग डे पूरे हो, इसलिए कॉलेजों को तैयारियां पूरी करने के लिए एचपीयू की ओर से निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि एचपीयू के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल का कहना है कि तय समय में ही कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी। वह कॉलेज समय रहते अपने अपने प्रोस्पेक्टस जारी करेंगे। किन्नौर में बादल फटा, रोहतांग में बर्फबारी, कुल्लू में गिरे ओले। हिमाचल प्रदेश में रविवार को मौसम के अजब रंग देखने को मिले। मैं किन्नौर के छोटा कंबा के पास से घरसू नाले में रविवार दोपहर को अचानक बादल फट गया। वह नाले का बहाव बढ़ गया। लोग सतर्क हो गए। वह जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। हालांकि एक जगह से नाले ने अपना रुख बदला और पहाड़ी से झरने की तरह सतलुज नदी में गिरने लगा। वह उधर कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और मंडी के अधिकतर इलाकों में झमाझम बारिश हुई। वह धर्मशाला में भी बारिश से मौसम ठंडा हो गया। हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने डीएफओ को जारी की चेतावनी, आरटीआई एक्ट को हल्के में ना लें। हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने आरटीआई एक्ट को हल्के में लेने पर राजगढ़ वन मंडल के डीएफओ को चेतावनी जारी की है। बता दें कि आयोग ने कहा कि जन सूचना अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, उन्होंने जानबूझकर गैर हाजिर रहने और आयोग के आदेश की अवहेलना करने पर खेद व्यक्त किया है। इसके बाद में उन्हें चेतावनी दी है कि भविष्य में आरटीआई एक्ट के मामलों को देखते हुए वे विशेष सतर्कता बरतें।
केंद्रीय मंत्री बोले पीएम के 33% महिला कोटा का भविष्य में प्रियंका गांधी को मिल सकता है लाभ। जब भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने पर प्रियंका गांधी वाड्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में महिलाओं के लिए लाए गए 33% आरक्षण से उन्हें संभवतः लाभ मिल सकता है। मैं अपनी चुनावी शुरुआत करने के लिए अनुराग ठाकुर ने अपने लिए कांग्रेस का टिकट सुरक्षित करने में विफल रहने के लिए प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी तंज कसा। मैं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गांधी परिवार के सदस्यों का सक्रिय राजनीति में स्वागत है और कांग्रेस को वास्तव में कड़ी मेहनत करनी चाहिए क्योंकि देश संसदीय लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष चाहता है। सीएम सुक्खू बोले महिलाओं के 1500 रुपये बीजेपी और जयराम भी नहीं रुकवा सकते। 1 जून को पूरे देश में भेजे संदेश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुप्पी में भाजपा पर जमकर निशाना साधे। कहा कि देवभूमि हिमाचल की जनता बेईमानों का कभी साथ नहीं देती। वह कांग्रेस के 6 पूर्व व 3 आजाद विधायकों ने खुद को भाजपा की राजनीतिक मंडी में बेचा है, इसलिए उन्हें जनता सबक सिखाएगी। मुख्यमंत्री ने चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुप्पी में लोकसभा उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के समर्थन में ये बात कही। पंडो डैम में बढ़ा जल स्तर, ब्यास नदी से दूर रहे लोग। जब पंडो डैम का जल स्तर काफी बढ़ गया है, बढ़ते हुए जल स्तर को देखते हुए डैम से कभी भी पानी ब्यास नदी में छोड़ा जा सकता है। इसके लिए बीबीएमबी की ओर से एक सप्ताह पहले ही सूचना जारी कर दी है। मैं आज सुबह 5 बजे से ही बीबीएमबी द्वारा एक जीप में लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को चेतावनी जारी की जा रही है कि वे ब्यास नदी के किनारे न जाए क्योंकि पंडो डैम से कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए बीबीएमबी के वरिष्ठ अधिवासी अभियंता विवेक चोपड़ा ने बताया कि डैम के जलाशय में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है और कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है। शिमला में प्रदेश का पहला ओजोनेशन प्रोजेक्ट। जो ओजोन से पानी को शुद्ध करने की तकनीक वाला राज्य का पहला पेयजल प्रोजेक्ट शिमला में बन रहा है। इस प्रोजेक्ट को जल शक्ति विभाग नहीं बल्कि शिमला जल प्रबंधन निगम बना रहा है। वर्ल्ड बैंक से निर्माणाधीन शिमला बल्क वाटर सप्लाई स्कीम में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले हिमाचल में पानी की प्यूरिफिकेशन क्लोरीन से होती थी, उसके बाद अल्ट्रावायलेट किरणों के जरिए यह काम किया जा रहा था, लेकिन यूरोप में इस्तेमाल हो रही ओजोनेशन तकनीक पहली बार आ रही है। क्लोरीनेशन की तुलना में ओजोन में बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ अधिक कीटनाशु शोधन क्षमता होती है। वह ओजोन बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ को तेजी से खत्म करता है। इसमें क्लोरीनीकरण की तुलना में अधिक मजबूत रोगाणुनाशक गुण होते हैं। वह ओजोन पानी में अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थों के साथ स्वाद और गंध की समस्या को भी खत्म कर देता है। वह शिमला शहर के लिए सतलुज नदी से 67 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता का पानी लाने के लिए बल्क वाटर सप्लाई स्कीम बन रही है। बता दें कि करीब 500 करोड़ इस योजना पर खर्च हो रहे हैं। वह योजना को मई 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पीओके भारत का हिस्सा, हम इसे लेकर रहेंगे, अमित शाह का ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान को लेकर की गई टिप्पणी के लिए उन पर निशाना साधा और कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके भारत का हिस्सा है और इसे वापस लेंगे। वे भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के उम्मीदवार विनोद सोनकर के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और भारतीय गठबंधन के नेता फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान का सम्मान करने के लिए कर रहे हैं क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। हम क्यों करें पाकिस्तान का सम्मान। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीओके मत मांगो। राहुल बाबा, अगर आपको परमाणु बम से डरना है तो डरते रहो, हम डरने वाले नहीं हैं। पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। नीट यूजी के आंसर की 2 हफ्ते में हो सकती है जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए जल्द ही नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि अंडर ग्रेजुएट नीट यूजी 2024 के आंसर की जारी करेगी। वे आंसर की 1 या 2 सप्ताह में आने की उम्मीद है। हालांकि आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। जो उम्मीदवार इस साल नीट यूजी के लिए उपस्थित हुए हैं वे इसे एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि e&ms.nta.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। वे पिछले साल के रिकॉर्ड के आधार पर नीट यूजी के आंसर की मई के अंत या जून के पहले सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। इस साल यह परीक्षा 5 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक देश भर के 557 शहरों में स्थित विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। नीट यूजी परीक्षा के लिए लगभग 24 लाख छात्रों ने नामांकन करवाया था। बता दें कि देश के सभी मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेजों में MBBS, BDS, BSMS और BAMS आदि जैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से हर साल NET यूजी का आयोजन किया जाता है। यह परीक्षा साल में एक बार ही आयोजित की जाती है। बता दें कि NET यूजी परीक्षा कुल 720 अंकों के लिए आयोजित की गई थी। इसमें 80 अंकों के लिए फिजिक्स, 180 अंकों के लिए केमिस्ट्री और 360 अंकों के लिए बायोलॉजी, जिसमें जूलॉजी के 180 अंक के प्रश्न और बॉटनी के 180 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। वहीं मार्किंग स्कीम की बात करें तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए छात्रों को 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। यदि कोई प्रश्न छूट गया तो कोई अंक नहीं दिया जाएगा।
सरकाघाट पुलिस ने कार से पकड़ी 1 किलो 934 ग्राम चरस, चालक गिरफ्तार। जब मंडी जिला के तहत सरकाघाट पुलिस ने एक ऑल्टो कार से चरस की खेप बरामद की है। वह मामले कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि पुलिस ने मसेरन के नजदीकी गांव बाग निवासी किशन सिंह उम्र 50 वर्षीय पुत्र रामचंद्र की ऑल्टो कार की चेकिंग के दौरान 1 किलो 934 ग्राम चरस बरामद की है। वह थाना प्रभारी रजनीश ठाकुर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पार्वती घाटी जंगलों में ट्रैकिंग करते रास्ता भटके दिल्ली के 3 युवक, मणिकर्ण पुलिस ने किया रेस्क्यू। जब पार्वती घाटी की पहाड़ियों व जंगलों में ट्रैकिंग के दौरान रास्ता भटके 3 पर्यटकों को मणिकर्ण पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि उक्त तीनों युवक दिल्ली से यहां घूमने के लिए आए थे। इस दौरान वे पार्वती घाटी की पहाड़ियों व जंगलों में ट्रैकिंग करने निकल गए। वह रास्ता भटक गए। जब वे वापस लौटने में असमर्थ हो गए तो उन्होंने किसी तरह पुलिस से संपर्क साधा। इसके बाद मणिकर्ण पुलिस चौकी से मुख्य आरक्षी चंद्रशेखर की अगुवाई में की गई पुलिस टीम ने इन ट्रैकरों को रेस्क्यू करके सुरक्षित मणिकर्ण पहुंचाया तथा हिदायत देने के बाद घरों को रवाना किया गया। मुख्य आरक्षी चंद्रशेखर ने बताया कि टीम जब पंचू थाज से नीचे वाले जंगली इलाकों में पहुंची तो तीनों युवक एक नाले के किनारे फंसे मिले। वह जहां से इन्हें रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोगों ने भी पुलिस का सहयोग किया। वहीं SP कार्तिकेयन गोकुल चंद्र ने कहा कि यह छोटा ट्रक था। वह सूचना पर तुरंत पुलिस टीम ने इन ट्रैकरों को बचा लिया। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने मां बागलामुखी के दरबार में नवाया शीश, सुख शांति के लिए करवाया हवन। जो बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का कांगड़ा जिले के देहरा उपमंडल के बनखंडी स्थित प्राचीन सिद्धपीठ श्री बागलामुखी मंदिर में नतमस्तक होने पहुंची। इस दौरान जहां उन्होंने मां बागलामुखी देवी का आशीर्वाद लिया, वह सुख शांति के लिए हवन यज्ञ भी करवाया। वह अभिनेत्री के मंदिर पहुंचने पर मुख्य आचार्य दिनेश रतन तथा माता राजकुमारी ने उन्हें मां बागलामुखी के विधिवत दर्शन करवाकर पूजा अर्चना करवाई। वह शिल्पा शेट्टी ने इस दौरान पुजारी वर्ग से मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानकारी ली। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधन की ओर से अभिनेत्री को माता की चुनरी और स्वरूप भेंट किया गया। वह शिल्पा शेट्टी को मंदिर परिसर में देखते ही उनके प्रशंसकों का जमावड़ा लग गया। हर कोई उनके साथ सेल्फी खिंचवाने को लेकर आतुर दिखा। हिमाचल आएंगे PM मोदी, 2 दिन तूफान व बारिश का अलर्ट। जब प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश में 2 रैलियां करेंगे, वह 19 मई को कांगड़ा व मंडी में 2 जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं। वे पार्टी सूत्रों के अनुसार अपने लोकसभा के 5वें चरण के चुनाव प्रचार का कार्य पूरा करने के उपरांत प्रधानमंत्री मोदी का हिमाचल में रैलियां का कार्यक्रम संभावित है। वे मोदी इस दौरान एक दिन में 2 स्थानों पर बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके पश्चात 25 मई के बाद वह हिमाचल में 2 रैलियां कर सकते हैं। CM अरविंद केजरीवाल की गारंटी पर अनुराग ठाकुर का निशाना। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी की ओर से जारी की गई 10 गारंटियों को लेकर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि CM केजरीवाल जितने फर्जी हैं उतने ही फर्जी उनकी गारंटी है। उन्होंने अपने गठबंधन सहयोगियों को बिना विश्वास में लिए घोषणा कर दी। वह अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपकी नैया डूबने वाली है, इसलिए जेल से आते ही फर्जी घोषणाएं कर दी। जसवा परागपुर से था बिकाऊ विधायकों का चौकीदार, होशियार के खोलूंगा चिट्ठी। जब CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा 9 बिकाऊ विधायकों का चौकीदार जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र का विधायक था। वह बीजेपी हाईकमान के दबाव में उसने बिके विधायकों की 1 महीने तक चौकीदारी की और घर भी नहीं आया। वह बिकाऊ विधायकों को दूसरी किस्त पंचकूला के होटल हॉलीडे इन में मिलनी थी, इसलिए बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार को वोट डालने के बाद जल्दबाजी में शिमला से भाग गए। वह CM ने ये बातें डाटा सिबा में लोकसभा उम्मीदवार सतपाल रायजादा के चुनाव प्रचार के लिए आयोजित जनसभा में कही। उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे चुके देहरा से आजाद विधायक के होशियार सिंह का एक चिट्टा खोलूंगा। जब चुनाव होगा उन्हें लोगों के वोट का सौदा नहीं करना चाहिए था। वे विधायकी से इस्तीफा के साथ ही निर्दलियों को राजनीति से भी संन्यास ले लेना चाहिए। वे जिनके सारे काम हो रहे हो वे विधायक 14 महीने में इस्तीफा नहीं देते। बिकाऊ विधायकों का इस्तीफा तो कोर्ट से भी स्वीकार नहीं किया गया। वह कोर्ट ने कहा कि विधानसभा स्पीकर ने जो पूछा है उसका जवाब दो। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, घर और जीप से पकड़ी 105 पेटी अवैध शराब। जो चुनावों के बीच घुमारवीं पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। वह 2 अलग अलग पुलिस टीमों ने शराब की बड़ी खेप को कब्जे में लिया है। वह पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव पपला में एक व्यक्ति रिहायशी मकान में अवैध रूप से शराब बेचने का धंधा करता है। वह सूचना के आधार पर पुलिस ने व्यक्ति के घर पर दबिश दी और देसी शराब की 5 पेटियां बरामद की। वह आरोपी की पहचान करण सिंह पुत्र उद्धम सिंह गाँव पपला के रूप में हुई है। वह दूसरे मामले में टोल प्लाजा बलो पर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान भागेड़ की तरफ
तरफ से आई एक पिकअप जीप को जांच के लिए रोका गया। वह तलाशी के दौरान जीप से देसी शराब की 100 पेटियां बरामद हुई। वह जीप में चालक समेत 3 लोग सवार थे। वह आरोपियों की पहचान दियाराम पुत्र कृपाराम निवासी गांव नजगांव नाटन तहसील नेहरी मंडी, पवन पुत्र नरपत निवासी गांव चीरल तहसील नेहरी तथा टिक्कम चंद पुत्र रमेश चंद निवासी गांव दसाल तहसील नेहरी मंडी के रूप में हुई है। वह दोनों ही मामले में आरोपी पुलिस को शराब से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दे पाए। वे मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी घुमारवी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने दोनों मामले में एक्साइज एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। वह आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पतली कोहल में पत्नी ने पति की हत्या। जब मनाली तहसील के अंतर्गत पतली कोहल से सटे माहिली में एक मर्डर का मामला सामने आया है। में आरोप है कि एक पत्नी ने अपने पति के सिर पर रॉड मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच अक्सर छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा होता रहता था। मैं फिलहाल आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। वहीं मृतक की पहचान 40 वर्षीय अशोक कुमार पुत्र रतनलाल गाँव गिलासी डाकघर दाभला तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। मैं अशोक पैसे से ट्रैक्टर चालक था और पत्नी 36 वर्षीय निकिता के साथ फल उत्पादक संघ कार्यालय माहिली नगर में चौकीदार था। मामले की पुष्टि डीएसपी केडी शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि केस को ट्रेस कर पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मैं आखिर पत्नी ने अपने पति की हत्या क्यों की, इसका पता पुलिस लगा रही है। बरोटीवाला में ट्रक से टकराई बस, बच्ची समेत 5 वाहनों को कुचला। जसोलन जिला के बरोटीवाला में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। जानकारी के अनुसार कोटला हरिपुर रोड पर जा रही एक बस अचानक अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। इस दौरान बस ने पैदल जा रहे छोटी बच्ची और सड़क किनारे खड़े 5 दोपहिया वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बस की चपेट में आने से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे निजी अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। हादसे में बस के चालक को भी चोटें आई है तथा उसका उपचार निजी में किया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही बरोटीवाला पुलिस थाना की एक टीम मौके पर पहुंच गई तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हादसे के कारण फिलहाल बस के ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है, जिसके बारे में जांच की जा रही है। हादसे के दौरान बस हरिपुर से झाड़ माजरी की तरफ आ रही थी। उक्त हादसा कोटला गांव में एक होटल के सामने पेश आया है। भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है सीएम ऑफिस, कांग्रेस संगठन में सब दुखी। जब विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार के 10 साल के मुकाबले अपने प्रदेश सरकार के 14 माह के कार्यकाल को प्रभावित बताए जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा उस दिन कांग्रेस को सच्चाई का पता चलेगा। कांग्रेस का कार्यकाल तो मित्रों की सरकार का कार्यकाल है। खुद सीएम ऑफिस भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बनकर रह चुका है। शिमला में बीसीसीआई 18 और 19 मई को बनाएगी फैन पार्क। 2 दिन देख सकेंगे आईपीएल के 3 मैच। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आईपीएल के 2 मैच देखने के बाद अब क्रिकेट प्रेमी शिमला में फैन पार्क में मैचों का आनंद ले सकते हैं। इस फैन पार्क में क्रिकेट प्रेमी बड़ी स्क्रीन पर निःशुल्क 3 आईपीएल मैचों को आनंद ले सकेंगे। बीसीसीआई 18 और 19 मई को शिमला में फैन पार्क बनाएगी, जहां शनिवार को 1 और रविवार को 2 आईपीएल मैचों को दिखाया जाएगा। आईपीएल सीजन 17 में इस बार बीसीसीआई की ओर से देश के विभिन्न शहरों में 50 फैन पार्क स्थापित किए जाने थे। इसी कड़ी में प्रदेश के ऊना और हमीरपुर में वीकेंड पर फैन पार्क बनाकर लोगों को मैच दिखाए गए थे। अब प्रदेश में तीसरा और अंतिम फैन पार्क शिमला में बनाया जाएगा। 18 मई शनिवार को शाम 7:30 बजे से आरसीबी और चेन्नई के बीच मैच दिखाया जाएगा। समर सीजन में अब तक पहुंचे सबसे ज्यादा पर्यटक, शहर के होटलों में 70% तक कमरे बुक। राजधानी में इस वीकेंड पर समर सीजन में अब तक सबसे ज्यादा पर्यटक शिमला घूमने पहुंचे हैं। राजधानी के होटलों में शनिवार को 70% तक कमरे बुक हैं। बीते सप्ताह के मुकाबले शिमला में इस वीकेंड पर पर्यटकों की आवाजाही 20% अधिक रही है। दिल्ली और राजस्थान के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश होने तथा मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने से बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला का रुख कर रहे हैं। चारों संसदीय क्षेत्रों में होगी कांग्रेस की रैलियां, सीएम समेत ये नेता संभालेंगे मोर्चा। हिमाचल प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों में कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं की रैलियां होंगी। हाईकमान ने हिमाचल कांग्रेस पार्टी को 10 दिन तक मोर्चा संभालने को कहा है। इसके बाद एक एक करके केंद्रीय नेता हिमाचल आकर रैलियां करेंगे। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में 16 दिन शेष हैं। ऐसे में चुनाव के अंतिम एक सप्ताह रहने पर केंद्रीय नेता हिमाचल का रुख करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह को चुनावी मोर्चे पर डटे रहने को कहा है।
गर्भवती महिलाओं को मतदान के लिए दिए गए निमंत्रण पत्र, आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित हुए कार्यक्रम। जो लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर और मदर्स डे के मौके पर शिमला में निर्वाचन विभाग के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिला की सभी गर्भवती और धात्री महिलाओं को 1 जून 2024 को मतदान करने का निमंत्रण पत्र दिया गया, ताकि मतदान में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए। इस बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त शिमला अभिषेक वर्मा ने बताया कि जिला शिमला की इस पहल के तहत जिला की कुल 63 से 54 गर्भवती और धात्री महिलाएं जिनके पास सक्रिय मतदान पहचान पत्र है को 1 जून को आवश्यक रूप से अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने के लिए निमंत्रण पत्र दिए गए। वह उल्लेखनीय है कि जिन गर्भवती और धात्री महिलाओं के सक्रिय मतदाता पहचान पत्र नहीं थे या जिनके मतदाता पहचान पत्र अपडेट नहीं थे, उनके पहचान पत्र बनवाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से 16 से 30 अप्रैल 2024 तक विशेष अभियान चलाया गया था। नाहन में नशे के ओवरडोज से जवान बेटा खोने वाली गरीब मां की चित्कार, तस्करों को पकड़ो साहब। जे नशा कारोबारियों को जरूर पड़नी चाहिए, क्योंकि विवेक की जगह उनका बेटा बेटी भी हो सकते हैं। वे काली कमाई के चक्कर में दूसरों का घर तबाह करने वाले अपने लिए भी कांटे बीछते हैं। वे एक असहाय माँ को पहले ही रोजी रोटी के लाले थे। ऐसे में 4 में से 3 बेटों को नशे की लत लग गई। वह यहाँ तक कि एक बेटे को गंवाना भी पड़ा। वह नशे के ओवरडोज से 23 साल का बेटा खो देने वाली एक माँ की झिंझोड़ देने वाली दर्दनाक दास्तां सामने आई है। मैं 4 में से एक बेटे ने नशे की वजह से प्राण त्याग दिए, तो 2 बेटे भी नशे के आदी हैं। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को निपटाने का मौका, 6 दिन लगेगी विशेष लोक अदालत। जी हां, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमीरपुर के सचिव असलम बेग ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी। मैं असलम बेग ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपने मामले का त्वरित निपटारा करवाना चाहता है तो वह उस मामले को 29 जुलाई से 3 अगस्त तक लगाई जाने वाले विशेष लोक अदालत में लगवा सकता है। वीकेंड पर शक्तिपीठ श्री नैना देवी में उमड़ा आस्था का सैलाब। हिमाचल के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में रविवार के दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता दर्शन किए। रविवार के दिन सुबह से ही पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचे हैं। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। श्रद्धालुओं ने जहां माता का आशीर्वाद प्राप्त किया, वहीं प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां भी डाली। मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने श्रद्धालुओं की भीड़ पर नियंत्रण रखा और लाइनों में माता के दर्शन के लिए भेजा। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने पांगी में चुनावी तैयारियों व अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने अपने पांगी दौरे के दौरान आवासीय आयुक्त पांगी रितिका जिंदल सहित सभी विभागीय उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान आवासीय आयुक्त ने मुख्य सचिव को घाटी में विकास व कानून व्यवस्था से संबंधित विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, जय राधा माधा।